जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन वे में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 10/1/2023। जी हां, 10 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक उसका टाइमिंग था। उसका मैथ्स का क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आप लोगों को आज कराने वाला हूं और ये जो क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी में है। पहले मैं हिंदी का बता रहा हूं, फिर मैथ्स का क्वेश्चन मैं इंग्लिश में भी आप लोगों को बताऊंगा, यानी कि मैथ्स का क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो आज मैं हिंदी का लेकर के आया हूँ, अगले वीडियो में मैं इंग्लिश का भी लेकर के आऊंगा। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, जो पहला एक क्वेश्चन हमारे पास आया था एग्जाम में वो क्या था, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। अगर दुकानदार 40% का छूट दे दे, उसके बाद भी उसको क्या होता है, 20% का लाभ होता है। यदि 2400 रुपये अंकित मूल्य उस वस्तु का है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 2400 रुपया है, तो दुकानदार को क्रय मूल्य कितना भुगतान करना हो। ध्यान रहे, दुकानदार को कितना भुगतान, यानी कि दुकानदार का कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको छूट परसेंट दिया रहे, जब भी छूट परसेंट दिया रहे और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे, तो आप 100 में छूट को घटाइए, 100 में छूट को घटाइए, तो 100 में 40 को घटाइए, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और प्रॉफिट को जोड़िए, 100 में प्रॉफिट को जोड़िए, कितना, 100 में 20 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इन दोनों का अनुपात आप निकाल लीजिए। इन दोनों का अनुपात जब आप निकालिए तो क्या आएगा, 1:2 आएगा। तो 1:2 का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा 1 है ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और 2 जो है वो हमारा मार्क प्राइस है, ठीक है ना, अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया, 1:2, यानी कि 2 रुपया अगर हमारा अंकित मूल्य है तो उसका आधा क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ पर अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2400 का आधा यानी कि 1200। तो हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। हमें सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, एक व्यक्ति की आय 95,000 है और उसका व्यय 75,000 है। ध्यान दीजिए, 95,000 उसका इनकम है और खर्च कितना है, 75,000 है। तो 95,000 में 75,000 को अगर आप घटाते हैं तो आपको मिलेगा 20,000, यानी कि उसका बचत जो अब हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20,000 हो रहा है। आगे कहता है कि उसका इनकम जो है वो 18% बढ़ जाता है और खर्च जो है वो 12% बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो आप 95,000 का 18% निकाल लीजिए। तो 95,000 का 18% निकालने के लिए ये 2 जीरो को आप काट दीजिए। अब 950 को आप 18 से गुना कर दीजिए। 950 को आप 18 से क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो ये जीरो का जीरो लिखाएगा, 18×5 90 का जीरो बचा कितना, 9, और 18×9 162 होता है। 162 में अगर आप 9 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 171, यानी कि उसका जो बचत, उसका जो इनकम था उसमें 17,100 का बढ़ोतरी हो गया। लेकिन इस बढ़ोतरी के साथ साथ खर्च में भी वृद्धि हुई है। कितना हुआ है, तो 12%। तो किसका खर्च 12%, तो 75,000 का। तो 75,000 का 12% निकालने के लिए आगे का 2 जीरो का आप हटा दीजिए। अब 750 को आप गुना कर दीजिए 12 से। 750 को गुना करना है किससे, 12 से। तो ये जीरो हो गया, 12×5 60 का शून्य बचा 6, 12 से 84, 84 और 6 90, यानी कि 9,000। यानी कि इनकम बढ़ा 17,100 और खर्च बढ़ा 9,000। अगर इन दोनों का अंतर देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8100, ठीक है ना। यानी कि 8100 रुपया उसका और एक्स्ट्रा बचत होने लगा, ठीक है ना। तो पहले बचता था 20,000, अब जो है वो 20,000 प्लस 8100 बच रहा है। तो परसेंटेज निकालना है तो 8100 ऊपर लिख दीजिए और 20,000 यहाँ पर आप लिख दीजिए। और परसेंटेज करना है तो क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। आप सिंपली देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 81/2% हमारा आंसर आएगा। तो 81/2 का आधा क्या होता है, 40.5% होता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना।